तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस नहीं, आप लोग को ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि थर्ड डे का हैंडलिंग कैसे किया जाता है। थर्ड डे में जो भी आपके कस्टमर चले हैं, प्रोस्पेक्ट चले होंगे, उनको कैसे हैंडल करोगे आप लोग। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज़? सर। ठीक। तो देखो, सबसे पहले तो बात करें थर्ड डे हैंडलिंग की। तो सेम होता है जैसे कि आप फर्स्ट डे सेकेंड डे में करते हो, लगभग लगभग सेम होता है। कुछ चीज़ें होती है जिसको अलग करना पड़ता है। ठीक है। 4 दिन प्रॉपर आप लोग को क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉमन करना है वो बता देता हूँ। कॉमन आपको ये करना है कि प्रोस्पेक्ट से प्रॉपर आपको शाम और सुबह को बात करना है। देन उस प्रोस्पेक्ट के फैमिली में आपको प्रॉपर तरीके से शाम को बात करना है, रोज की रोज। ये कॉमन चीज़ है आपका। देन कॉमन चीज़ ये भी है कि आपको रोज टाइम से आना है। रोज आप उनको मीट कराओगे रोज। कॉमन चीज़ ये है। ठीक है। ठीक है। यस सर। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट से चलते हैं। देखो, थर्ड डे का सुबह होता है। ठीक है। थर्ड डे का सुबह होता है, आप सेम जल्दी उठोगे, खाना पीना रेडी वेडी करके आप सही समय पे पहुंचोगे। लगभग आप 8:30 बजे तक पहुंच जाओगे। मतलब आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं उनके पहुंचने से पहले आपको पहुंचना है। देखो, जल्दी पहुंचने का बहुत सारा फायदा है, लेकिन लेट पहुंचने का बहुत सारा नुकसान भी है। समझ में आ रहा है? तो जितना हो सके जल्दी पहुंच जाना। लेट पहुंचने का फिर कोई फायदा नहीं है। तो इनसे वही प्रोसेस अपनाना है कि आप जो है अगर किसी से मीट कराना है, आप चाहते हो कि कोई सर मैम से सुबह मीट कराना है, तो उसके लिए आप सुबह कॉल करके टाइम ले सकते हो, 7 साढ़े 7 बजे। ठीक है। फिर उसके बाद यस लाओगे सर। और मीट वीट कराओगे। फिर फर्स्ट क्लास क्या होता है, अपना बिजनेस प्रोसेस, यानी कि बिजनेस स्टार्टअप करने का तरीका या फिर प्रोसेस। अब जो है आपको क्लास का टीअप करना होता है। अब क्लास का टीअप कैसे करोगे आप? देखो, अभी तक जो आप सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है, लगभग आपने 4 सिस्टम पढ़ा जो आपके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर बिजनेस करते हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी जो सिस्टम नंबर 5, यानी एक ऐसा यूनिक सिस्टम होने वाला है कि अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है। बाहर में एक अलग तरीके से बिजनेस स्टार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन हमारे यहाँ एक यूनिक तरीके से 0% इन्वेस्टमेंट में कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है वो आपको पता चलेगा। लिख रहे हो आप लोग? यस सर। मतलब यस सर। 0% इन्वेस्टमेंट में कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। आपने कभी सोचा कि बिना पैसा लगाए कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है? उनके मन में ये चीज़ डाल दो कि यार, बिना पैसा लगाए कैसे बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। उसके भी वो मन में सोचेगा ना, और उसी को सोचते रहेगा, फिर उस क्लास में इंटरेस्टेड हो जाएगा। और ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस एक यूनिक सा बिजनेस स्टार्टअप का प्रोसेस है जो आपको समझ में आएगा। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस के माइंडसेट से हो, तो शायद ये वाला क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद जो है आपका आता है सर मैम का टीएफ करना है। तो आपको पता है कि बिजनेस प्रोसेस का जो क्लास है वो कौन देने वाला है कल? किसका है बिजनेस प्रोसेस का क्लास? सर आपका है। आपका है सर। ठीक है, मेरा है। तो आपको क्या करना है, मेरा टीएफ करना है। टीएफ कैसे करना है ये चीज़ें आपको सिखा दिया गया है, बता दिया गया है। ठीक है। आप उनके बारे में बताते हो जितना अच्छे तरीके से हो सकता है। सेम आप मेरा जैसा भी टीएफ करोगे, अच्छे तगड़े से टीएफ करोगे जितना आपसे हो सकता है। ठीक है। टीएफ करने की कोशिश करना है आपसे जितना होता है। ठीक है।
क्योंकि पता बताया रटा रटाया भूल जाते हो उससे फिर हो जाता है। तो अपने दिल से जितना निकलेगा आप उतना टीएफ करना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्लास में बैठाना, क्लास में बैठाने के बाद थर्ड डे और फोर्थ डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस थर्ड डे में जो है आपको लगभग लगभग पूरे समय सर्कल में रहना है। सर्कल में रहने के ढेर सारे फायदे आप लोगों को बताए गए हैं, ठीक है। कि सर्कल में रहने से आप जो है अपने आप को स्ट्रांग बना पाते हो। आप सर्कल में खड़े रहते हो तो आप एक क्लास के लिए प्रिपेयर होते हो कि आप जो क्लास देख रहे हो उसे सीख भी रहे हो। प्लस एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप भी 2 से 3 घंटा ऐसे खड़े खड़े क्लास दोगे किसी को, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। आप अगर सर्कल में रहते हो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है ना। आपका साहस बढ़ेगा, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, नॉलेज बढ़ेगा, बहुत सारा फायदा है, ठीक है। सर्कल में रहोगे दुनिया भर का डिप्रेशन नहीं रहेगा, किसका क्या हो रहा है क्या नहीं। आप सर्कल से कभी कभी निकलोगे 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट इनविटेशन करने के लिए, तो फ्रेश माइंड से इनविटेशन कर पाओगे। लेकिन दिन भर इनविटेशन करना ये कोई चीज़ नहीं होता है, कोई भी दिन इनविटेशन नहीं कर सकता है। तो मेरा ये कहना था कि आप दिन भर लगभग लगभग सर्कल में रहने की कोशिश करना। देखो दिन भर खड़े तो नहीं रहा जा सकता है, हाँ, लेकिन कोशिश करना, ठीक है। फिर जैसे बिजनेस प्रोसेस का क्लास होता है, बिजनेस प्रोसेस की क्लास में आपको जो है क्लास को थोड़ा ध्यान से देखना होता है। जब वो पैशन पे आते हैं, ठीक है, जब उनको पैशन के लिए कोई स्टोरी सुनाना होता है, तब आपको जो है वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पैशन के लिए, जब चीज जुनून के लिए कोई स्टोरी सुनाया जाता है ना, तब पीछे से रिस्पॉन्स की बहुत जरूरत होती है, पीछे से और सामने से भी। समझ में आ रहा है? क्योंकि रिस्पॉन्स से ही इंसान को लगता है कि हाँ ऐसा होता है, जीत जुनून, ठीक है। और जिसको जिसको फ्यूचर में बिजनेस प्रोसेस का क्लास देना है, वो तो पूरा क्लास अटेंड करेगा, पूरा क्लास को ध्यान से देखेगा, समझेगा, उसको नोट भी करेगा, ठीक है। तब जाकर के नेक्स्ट बार कभी क्लास कराने का मौका मिलता है तो आप लोग करा सकते हो। अब क्या है, फर्स्ट क्लास में ओवर होता है आपका फर्स्ट क्लास, फिर जाओगे मुस्कुराते हुए, आप प्रोस्पेक्ट से हाथ मिलाओगे, मुस्कुराते हुए जाओगे, लेकिन उसका चेहरा लटक गया होगा। फिर पता नहीं आपको गुस्सा करेगा, पता नहीं क्या बोलेगा क्या नहीं। फिर क्या करोगे आप, उसको वॉशरूम के लिए पूछोगे जाना है नहीं जाना है। फिर जैसे वॉशरूम के लिए पूछोगे, वॉशरूम के लिए जाना चाहेंगे तो वॉशरूम साइड ले जाओगे। जैसे ही ऑफिस से नीचे उतारते हैं, उतरने के बाद जो है आप उनको तरह तरह की चीजें हैं जिनको आप दिखा सकते हो। यार देखो ना, वो सामने वाला होटल खोला है, कितना पैसा लगाया होगा। वो सामने में जो जूता दुकान खोला है, शू सेंटर, सोचो वो कितना लगाया है ना। वो जो ठेला वाला है, सोचो कि वो कितना पैसा लगाया हो। वो जो सब्जी दुकान वाला है, वो कितना पैसा लगाया होगा। उसके मन में थोड़ा सा सोचने का वो देना, ठीक है। फिर यस उसके सर। बाद कुछ कुछ सवालें हैं जो आप उनसे पूछनी है या फिर शेयरिंग करनी है। क्या यार, मैं भी जब ट्रेनिंग लगा रही थी, मुझे भी पैसा पता चला था, पता है मेरा टाइम कैसा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि यार मेरे पास पैसे होते तो मैं थोड़ी ना आती यहाँ पे। मेरे तो घर वाले भी गरीब हैं, मेरे घर वाले तो पैसा है नहीं उनके पास। अगर इतना पैसा होता तो मैं थोड़ी आता यहाँ पे, थोड़ी आती। पैसा तो है नहीं मेरे पास, और पैसा वैसा लग रहा है तो मुझे तो करना नहीं है। आपके मन में जैसा जैसा आया था आप उनसे शेयरिंग कर सकते हो, जिससे कि क्या है, उस उनके मन में जो चीज़ आ रहा है वो बताएंगे। मतलब आप शेयरिंग करोगे तो सामने वाला ये चीज़ भी बताएगा ना कि हाँ भाई मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो जैसे भी आपको कुछ भी ऑब्जेक्शन पूछते हैं, कुछ भी बहुत बड़ा सवाल करते हैं कि इतना प्रोडक्ट का क्या करूँगा, मेरे को नहीं करना है, ऐसा वैसा है, तुम झूठ बोल के बुलाए, या फिर कुछ बड़ा बड़ा ऑब्जेक्शन करता है, पैसा लग रहा है ये वो, तो सीधे से सिंपल से आपको ये काम करना है, आपको नेक्स्ट क्लास पे टालना है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पैसा लग रहा है
आपको झूठ बोल के बुलाया गया, जो भी है जैसा भी है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपके जगह पे होता तो शायद मैं भी यही सोचता, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट क्लास आप अटेंड करके देखो, फिर आप नेक्स्ट क्लास का टीएफ करोगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा इतना बेहतरीन क्लास होगा, जो जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं ना, सब चीज़ पूछना आप, सब चीज़ का जवाब आपको अच्छे से एक लॉजिक वाला क्लास मिलेगा। ठीक है, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे पैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है, आप क्यों करोगे या फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा चीज़ पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जब सारा चीज़ जानोगे तब आप डिसाइड करना कि करना है या नहीं करना है। समझ आ रहा है या फिर ऊपर ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक। फिर क्लास का टीएफ करने के बाद जो है आप क्या करोगे, मैम सर मैम का टीएफ करोगे जो 41 होगी। ठीक है, फिर उनका टीएफ करोगे। आई थिंक थर्ड डे के डेमो के लिए मिस्टर विशाल गुप्ता सर जी जाएंगे, तो आप उनका टीएफ करोगे कि देखो हमारे कंपनी के एमडी हैं, विशाल गुप्ता सर जा रहे हैं ना थर्ड डे का डेमो। देखो हमारे कंपनी के एमडी हैं, फिर भी देखो उनको अपने पद का कोई घमंड नहीं है। वो जो है ग्राउंड लेवल पे हम लोग के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। आपका भी सपोर्ट कर रहे हैं सबका, ऐसे करके आप दूसरे कंपनी में जाओगे, एमडी ऑनर सीईओ ये सब आप मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज़ लकी पर्सन हो आपकी, आपको यहाँ पे मिलने का मौका भी मिल रहा है। ठीक है, तो यार कंपनी के सीधे मालिक से मिलने का मौका मिल रहा है, तो आपके मन में जो भी सवाल आता है आप पूछ सकते हो। ठीक है, महज 25 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी है, तो कुछ तो है ना उनमें। चीज़ें करके बोल करके टीएफ करके आप बैठाओगे। ठीक है, और उनको पूछने का ये फायदा दिखाना कि देखो यार पूछना, क्योंकि जो सर हैं वो है तो बहुत बड़े पोस्ट में, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं। उनके साथ मिलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अपना जो भी मन में सवाल है उनसे खुल के पूछना, क्योंकि मेरे समय तो मैं पूछा था बहुत जम जम के, सबसे ज़्यादा खड़े होके मैं पूछा था, ऐसे करके बोलना। समझ आ रहा है? यस सर। फिर क्लास में बैठाना, पहल क्लास में बैठा करके तुरंत आपको एक साथ किसी को भी अपडेट देने नहीं जाना है। सारे सर्कल में रहेंगे, एक एक करके अपडेट देने आएंगे। आपके 35 या फिर कोई भी बुलाएंगे, एक जने अपडेट देने जाएगा, वो अपडेट देके आएगा फिर दूसरा को भेजेगा, और ये चीज़ फटाफट प्रोसेस होगा। बात समझ आ रहा है? एक साथ जाने से आपके चप्पल जूते की आवाज़ आती है, जिससे कि प्रोस्पेक्ट लोग पीछे दिखते हैं। ठीक है, एक यस एक सर। करके फटाफट अपडेट दे के आएंगे, अपडेट जैसा भी है फिर सर्कल में खड़े रहेंगे। फिर उसके बाद क्या है, क्लास स्टार्ट होने को है। ठीक है, क्लास स्टार्ट होगा। थर्ड डे का डेमो में पूरा क्लास रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमो क्लास का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि अगर आपको पता चलता है ना, मतलब मान के चलो आपको इसी डेमो में आपके प्रोस्पेक्ट ने सवाल किया क्या कि यहाँ पे तो पैसा लग रहा है, नहीं, आ, आपके प्रोस्पेक्ट ने ये सवाल किया कि मैं जो इतने पैसे का प्रोडक्ट लूँगा, ठीक है, लगभग 39,000 62,000 इतने प्रोडक्ट लेके क्या करूँगा। वहाँ पे सर ने जवाब दिया कि तुम इसको खुद यूज करोगे, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप डेमो में नहीं हो किसी वर्ष, तो फिर उस टाइम पे ये भी हो सकता है ना कि आप दूसरा जवाब दे दो। समझ आ रहा है? वही सवाल अगर एमडी सर से पूछा जाए तो वो दूसरा जवाब देंगे, वही सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप दूसरा जवाब दोगे, तो फिर प्रोस्पेक्ट के माइंड में गलत इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ में आया? इसीलिए आपको जो है सर्कल में रहना बहुत जरूरी है डेमो के क्लास में। डेमो के क्लास में जो है बहुत सारी चीज़ें बताया जाता है, बस आपको ये करना होता है कि जो जो डेमो में बताया गया उसी चीज़ को अगर आपसे पूछते हैं तो रिपीट करना होता है। ठीक है, कोई अलग से कोई नॉलेज डालना नहीं होता है आपको। बात समझ में आया? यस सर। ठीक, तो डेमो पूरा यस सर। देखना। डेमो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, नोट भी करिएगा आप लोग। फिर नोट करने के बाद
जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लंच ब्रेक होने से पहले आपको लंच सबका व्यवस्था कर लेना है, ठीक है। फिर वही मुस्कुराते हुए जाओगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप जो है हाथ मिलाओगे, मिलोगे, वॉशरूम वगैरह के लिए पूछोगे, फिर लंच कराने ले जाओगे। लंच कराते टाइम देखो जब वो खा रहा है तब आपको बहुत ज़्यादा सवाल पे सवाल नहीं करना है। खा रहा है तो चुपचाप खाने दो, ठीक है। बल्कि मैं ये कहता हूँ आप लोग जो है लंच लेकर के आओ। होटल का कब तक खिलाओगे यार? फिर बोलेंगे 10 रुपए का समोसा खिला के भेज दिए। अब क्या है, रूम से अगर आप लंच बना के ले रहे हो तो काफ़ी अच्छा फील होगा उनको। एक बहन की तरह मानेंगे, एक भाई की तरह आप लोग को समझेंगे। एक रिलेशन बिल्ड होगा, भरोसा बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हो सके तो आप जो है लंच रूम से लेकर के जाओ। समझ आ रहा है? यस सर। तो रूम से लेकर के आओ और मील बांट करके दोनों खाओ। खाते खाते कुछ ना कुछ अपडेट निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको बात नहीं करना है। आपको बस इतना पूछना है कि जो जो आपके मन में सवाल था, क्या उसका जवाब मिला? फिर हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा, ऐसे क्या सवाल था आपके मन में। फिर उतना जानने के बाद बाकी कुछ नहीं करना है। आपको लोगों का टी अप करना है। आपके पास थोड़ा सा समय हो गया, फिर उसके बाद आप इधर उधर देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे। जिनके बारे में जानते हो उनके बारे में फिर बताना स्टार्ट करना है। जिनके बारे में जानते हो उनके बारे में टी अप करना स्टार्ट करना है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। जिनको जानते हो उनके बारे में आपको टी अप करना स्टार्ट करना है। जिनको देखते हो उनके बारे में आपको बताना स्टार्ट करना है, यानी कि शेयरिंग। अब थर्ड डे से जो है टी अप शेयरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि टी अप और शेयरिंग ही आपको आगे फिर हैंडलिंग में मदद करता है। जैसे टी अप वगैरह करोगे, फिर विजन ऑफ लाइफ का क्लास होने वाला है। तो विजन ऑफ लाइफ क्लास जो है उसका कैसे टी अप करोगे आप लोग? क्योंकि क्लास का टी अप करना पड़ेगा ना आपको। तो बिजनेस यस सर। मतलब विजन ऑफ लाइफ क्लास का इस तरीके से टी अप करना है कि देखो, एक अभी जो है एक छोटा सा क्लास होगा, ठीक है, जिसमें एक मैम आएंगी जिन जो अपने लाइफ के बारे में बताएंगी। उन्होंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया जो शायद आप फेस कर रहे हो, या फिर उन्होंने आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करके यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम है जो फेस करके आए हैं, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम है जो आप आगे जा करके फेस कर सकते हो। अगर आप कभी ज़िंदगी में सक्सेस होने वाले हो, सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, ये सारा चीज़ पता चलेगा। समझ आ रहा है बात? यस सर। यस सर। तो उनकी स्टोरी कहा जाए तो वो उनके अपने बारे में बताएंगे। क्या पता वो जब बताएं तो कुछ का आपके लाइफ से भी रिलेटेड हो, कुछ आपके लाइफ से रिलेटेड हो और आपसे मिलता जुलता भी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो पर्सन आने वाले हैं वो आप ही की तरह गांव से पर्सन बिलोंग करते हैं, कोई शहर से नहीं है, ठीक है। ऐसे यस करके सर। टी अप करके आप बैठाओगे, ठीक है, क्लास में। फिर क्लास में बैठाओगे, फिर छुट्टी होने से पहले सेम वही चीज़ करना है आपको। अपने अपलाइन 35 से ये चीज़ जरूर पूछ लेना कि किससे मीट कराना है, और अपडेट दे करके मीट कराना होता है। पहले अपडेट दोगे आप, फिर पूछोगे मैम ऐसा ऐसा अपडेट है मेरे प्रोस्पेक्ट का, किससे मीट कराएंगे ये बताइए, ऐसे करके। फिर अपडेट दे करके आप पूछे, फिर वो जैसे बताएंगे, जिससे बताएंगे वो पहले से पता होना चाहिए। जैसे ही छुट्टी होता है, छुट्टी होने के बाद आप पकड़ लोगे प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा टहलाओगे। टहलाने के बाद जिससे मीट कराना है उसको पहले देख लोगे आप कि कहाँ पे बैठे हैं, क्या है। उसके बाद उनका टी अप करके ले जा करके मिलवाओगे आप लोग, ठीक है। यस सर। थर्ड डे का क्लास जो है लगभग लगभग जल्दी खत्म हो जाता है। तो मीट वीट कराने के बाद आपको प्रोस्पेक्ट को तुरंत रूम नहीं भेजना है, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो वो अपनी मन की कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर कर पाएंगे, आप भी कुछ चीज़ें उनको बता पाओगे।
यस सर। समझ में आ रहा है? तो यस उस सर। टाइम पे आप लोग थोड़ा समय निकाल करके उनको रोक करके उनका विजन ऑफ लाइफ बनवा सकते हो, उनका स्ट्रॉन्ग रीजन जान सकते हो क्लास के बाद। समझ में आ रहा है? यस सर। सही। तो सेम है, कुछ टाइम आधा एक घंटा आप उसके साथ स्पेंड करोगे तो वो जो है अपने विजन ऑफ लाइफ यानी कि अपना स्ट्रॉन्ग रीजन शेयर कर देंगे आपसे। और ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन को निकालने के लिए सेम चीज़ें करना है आपको, अपना शेयरिंग करना है कि मैंने तो ऐसा ऐसा किया था, और दूसरों को दिखा करके शेयरिंग करिएगा। ठीक है? जो आधा एक घंटा आपके साथ रहेंगे उस टाइम पे सिर्फ टी अप और शेयरिंग ही करना होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिर्फ टी अप और शेयरिंग। जिसके जिसके बारे में देखोगे उनके बारे में बताओगे, जिसके बारे में देखे उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दो। ठीक है? तो ऐसे यस करते सर। करते आपका थर्ड डे का हो गया। फिर अब रूम भेजते हो, रूम भेजने के बाद फिर शाम को आपको बात करना होता है, प्रोस्पेक्ट से बात करो आराम से, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, होमवर्क वगैरह बनाए कि नहीं बनाए, शाम को बात करोगे। फिर ये चीज़ फोर्स कभी नहीं करोगे कि भाई तू घर में बता दे पैसा को लेकर के। ठीक है? अगर उसकी इच्छा होगी तो बता देगा, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं बताएंगे। अगर आप अपना शेयरिंग कर सकते हो कि मेरे टाइम पे तो मैं बता दी थी ऐसे करके, तो शायद उस शेयरिंग से वो बता दे। अगर वो बता देता है घर में, तो आपको बात करके इस चीज़ को रैप अप करना है कि देखिए अंकल या फिर आंटी, यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो है अगर वो काम करती है तो 4 दिन ट्रेनिंग के बाद 5वें दिन इंटरव्यू है। इंटरव्यू अगर पास करती हैं तो वो यहाँ पे काम कर सकती हैं। हाँ, लेकिन उनके लिए कुछ काज ड्रेस खरीदना पड़ेगा जो कुछ यूज करेंगे, है ना? और कुछ काज घर में भी देंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा अमाउंट पैकेज का है, पैकेज में खरीदना होता है ऐसे करके। ठीक है? तो वो चीज़ तो तभी खरीद पाएंगे ना जब इंटरव्यू पास करेंगे। तो अभी तो मेन चीज़ इंटरव्यू है, पहले वो चीज़ तो देख ले। फिर अभी तो वैसे भी कोई पैसा नहीं मांग रहा है इनसे, ना आगे कोई पैसा मांगेगा। ये चीज़ उनके माइंड में फिट बैठा देना कि आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है। उनके माइंड में ठूस ठूस के बोलना कि भाई तुमसे अभी पैसा नहीं मांगा जा रहा है, ना आगे मांगा जाएगा ना पीछे मांगा गया, और मांगा ही नहीं जाएगा, आपसे पैसा मांगेंगे ही नहीं बिल्कुल। ये चीज़ उनके माइंड में घुसा देना। कोई मांगा जी आप लोगों से पैसा? आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना था, खुद आप लोगों ने पैसा लाया और सारा चीज किया, है ना? सेम उस चीज को उनके पास दोहराओ कि देखो पैसा हमसे मांगा गया ना आपसे मांगा जाएगा, किसी से नहीं मांगा जाएगा। अगर कोई मांगता है तो मेरे को बताना। फिर ये चीज करके आप उनके माइंड में डालोगे, उनके पेरेंट्स से ऐसे सेटिस्फाई करोगे। हाँ, लेकिन अगर प्रोस्पेक्ट अपने घर में नहीं बताया है कि यहाँ पे खरीदना भी पड़ रहा है चाहे पैसा लग रहा है, तो आप अपने घर उसके घर में जबरदस्ती ये नहीं बताओगे कि अंकल ऐसा ऐसा है, पैसा वैसा तो लग रहा है। अगर प्रोस्पेक्ट अपने घर में नहीं बताया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही नहीं बताए होंगे ना, क्योंकि उनके घर वालों को वो अच्छे से जानता है ना कि आप। तो प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट अगर बता रहा है, वो चाहता है कि मेरे घर वालों से बात कर तो बात करना है। नहीं चाहता है तो भी आप उनके घर में बात करो, लेकिन पैसे को लेकर के बात मत करो। ठीक है? यस। इतनी ही चीजें हैं। देन इसके बाद थोड़ा अपने प्रोस्पेक्ट से कॉल करो, करीबन आधा एक घंटा आप उसके लाइन पे रहो, उससे बातें करो, खुल के वो चीजें शेयर करेंगे, आपको बताएंगे सारा चीज। जब सारा चीज बताएंगे आपको तो आपसे तरह तरह की अपडेटें निकलेंगी, तरह तरह की बातें जानोगे। तब तो आप उनको हैंडल कर पाओगे अच्छे से, है ना? तो ऐसे यस करके सर। फिर होगा। और एक चीज आपको ये फोकस करना है कि देखो अभी पैसा कोई मांग नहीं रहा है, ना आगे कोई मांगेंगे। और आपको अभी डिसीजन लेना ही नहीं है कि करना है या नहीं करना है। आपको कौन डिसीजन लेने बोल रहा है? आप डिसीजन मत लो, अभी डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप पहले ये तो देख लो यार, कितना पैसा लग रहा है वो तो आपने देख लिया, कितना पैसा कमा पाओगे ये देखा क्या आपने? बात समझ आ रहा है? कितना पैसा लग रहा है ये चीज ने तो आपने देख लिया, लेकिन कितना पैसे कमा पाओगे ये चीज नहीं देखना चाहोगे आप।
क्योंकि पैसा तो आप पढ़ाई में भी लगा रहे हो, लेकिन आप ये सोच के लगाते हो ना कि मैं जॉब करके पैसा कमा लूंगी। तो यहाँ पे ये भी देख लो ना कि यहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, फिर अगर आप कमा सकते हो तो कितने कमा सकते हो, तब जाके के डिसीजन लेना। अभी डिसीजन लेना सही नहीं है। तो ये चीजें प्रोस्पेक्ट के मन में डालना है आपको। समझ आया? यस सर। ठीक है, इतनी ही चीजें हैं। थर्ड डे में बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं है। बाकी इतनी चीजों को अगर इफेक्टिव तरीके से आप लोग अच्छे से डालते हो, देन इसके बाद बहुत ज्यादा चीजें नहीं करने होते, ओनली टी अप और शेयरिंग। जिस भी सर मैम के बारे में जानते हो उनका टी अप, उनका शेयरिंग। और और एक चीज बता रहा हूँ, यूनिक सा तरीका है, ध्यान से सुनना। कभी भी प्रोस्पेक्ट जो है अपना प्रॉब्लम शो करता है, ठीक है। मान के चलो वो अपना प्रॉब्लम शो किया कि मेरे घर में जो है पैसे बिल्कुल नहीं है। आप वहां पे शेयरिंग करोगे, टीकम सर के पास भी तो पैसा नहीं था, सुष्मिता मैम के पास भी तो पैसा नहीं था, अमृता मैम के पास भी तो पैसा नहीं था, प्रकाश सर के पास भी तो पैसा नहीं था। मतलब कि जब भी कोई प्रॉब्लम को दिखाता है, सॉल्यूशन आपको टीएफ मतलब शेयरिंग से देना है सॉल्यूशन। बात समझ में आया? अगर कोई बोलता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, शेयरिंग कर। टीकम सर के घर वाले कौन सा माने थे? सुष्मिता के सुष्मिता मैम के घर वाले कौन सा माने थे? उनको तो भाग के आए हैं, उनको तो जबरदस्ती भाग के आए हैं, उनको तो आने तक नहीं दे रहे थे। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप शेयरिंग से दोगे, टीएफ से दोगे। बात समझ में आया? और भी कई तरीके के यस प्रॉब्लम्स सर। होंगे। तो जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पे जिस हम लोग काम कर रहे हैं, कोई ना कोई वो प्रॉब्लम फेस कर चुका है। तो आप सॉल्यूशन उस बेस पे दोगे शेयरिंग करके। ठीक है। जैसे कि आज के डेट में अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, तो हमको किसका शेयरिंग किया जाता है? अंबानी का शेयरिंग किया जाएगा। क्या उनको कठिनाई नहीं आया होगा, उनको परेशानी नहीं आया होगा, उनको पैसा नहीं लगा होगा? शेयरिंग किया जाता है ना। यानी कि कभी भी कोई भी चीज करने जा रहे हो, तो उस फील्ड में सक्सेसफुल इंसान होते हैं, उनका शेयरिंग कराया जाता है जब भी प्रॉब्लम होता है। अगर कोई आईएएस की पढ़ाई करने जा रहा है, तो उनको जो है आईएएस में जो सफल हुए हैं ना, उनको एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो भाई वो आईएएस बन चुके हैं, वो भी तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को फेस किया था। समझ में आ रहा है बात? तो शेयरिंग वहां भी किया जाता है, शेयरिंग आपको यहाँ भी करना है। जो भी प्रॉब्लम आता है उसका सॉल्यूशन आपको शेयरिंग में देना है। बात समझ में आया? आज तो आप लोग लिख नहीं रहे हो, क्या बात है? सर आज कोई नहीं लिख रहे हैं आज? लिख रहे हैं सर। अच्छा, लिख रहे थे आप। और बाकी लोग? मैं भी लिख रही थी सर। आपका वीडियो का ऑन नहीं होता है जी कभी? सर कैमरा। और सुषमा जी आप लिख रहे थे क्या? यस सर लिख रही हैं, देखिए।